पल्लवी पटेल का केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा देना पल्लवी पटेल को एक आम विधायक नहीं बनाता। चाहता है कि प्यादे बने, कोई नेता ना बने। बिल्कुल। तो पल्लवी नेता बन रही है। गौरव, अब जैसे आप बात कर रहे हो कि सपा और कांग्रेस में हम लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से फूट चल रही, किस तरीके से अंतर्द्वंद चल रहा है, लेकिन एक ऐसा ही अंतर्द्वंद जो है मुझे पल्लवी पटेल के भी थ्रू जो है नजर आया। पल्लवी पटेल ने हाल ही में लखनऊ में ऐलान किया कि 10 तारीख को वो यूजीसी के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन करेंगी। उन्होंने आंदोलन किया, पुलिसिया दमन देखने को मिला, किस तरीके से एक चुनी हुई महिला को जो विधायक है और उसको किस तरीके से आप देख रहे हो उसको ठूसा जा रहा है उसके अंदर, पुलिस वैन के अंदर। और उसके बाद जब अखिलेश यादव से, जो कि वो अखिलेश यादव की बार बार कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव की पार्टी की विधायक हूं, लेकिन इसके बाद जब अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आपके जो महिला विधायक है उसके साथ इस तरीके की बर्बरता, तो अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि वो जो भाजपा के पास जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा, भाजपा किसी की भी सगी नहीं है। तो क्या पल्लवी पटेल भाजपा के पास जा रही है, या इस देश के अंदर जितने भी यूजीसी के समर्थक हैं वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? अखिलेश यादव की कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, यूजीसी के मामले में बीजेपी ने सबको फंसा दिया है। अखिलेश यादव सोच रहे हैं यूजीसी पर क्या कहें। अगर विरोध करें, हालांकि वो विरोध ही कर रहे हैं चुप रहकर, बिल्कुल, समर्थन करें तो ब्राह्मण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो इस देश के दलित बहुजन नेताओं को एक भ्रम है कि उनको ब्राह्मण मिल जाएगा यूजीसी का विरोध करने से, तो मैं लिख के देता हूं, नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आप बात करें पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल को मात्र एक विधायक ना समझे। पल्लवी पटेल ने किसको चुनाव हराया ऐसी रथों से? सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। बिल्कुल। पल्लवी पटेल का केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा देना पल्लवी पटेल को एक आम विधायक नहीं बनाता है। पल्लवी पटेल जो है वो उनकी जो रुतबा रुबाब है उसको बढ़ा देता है। बिल्कुल। जो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य पर छीटाकशी चलती है दोनों ट्विटर पर, उन केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने चुनाव हराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी है। बिल्कुल। कि वो कोई आम नेता नहीं है। पहली बात, पल्लवी भले ही सपा के सिंबल पर विधायक हो, क्योंकि वो अलायंस ऐसा हुआ था, अखिलेश यादव ने उस समय पल्लवी पटेल को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया। वो हालांकि पल्लवी चाह रही थी कि पार्टी का अलायंस हो, वो सिंबल भले ही सपा का हो, लेकिन वो पूरा जनाधार वोट संगठन सब पल्लवी की पार्टी का था। बिल्कुल। और पल्लवी पटेल एक तो पहले अपने आप में बड़ी नेता बन जाती है क्योंकि वो केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा चुकी है। दूसरा, वो अपनी पार्टी अपना दल कमेरावादी से आती है, और जब भी विधानसभा सत्र होता है तो पल्लवी पटेल एक मैसेजिंग ये देती हैं लखनऊ में आकर कि वो समाजवादी पार्टी के आम विधायकों की तरह एक विधायक नहीं है, वो अपनी पार्टी की मुखिया है, और वो अपना स्टैंड अलग ले सकती हैं। वो अखिलेश यादव जो कहेंगे उस पर नहीं चलेंगी। वो महिलाओं को लेकर जो अभद्रता होती है उसको विरोध करती है, यूजीसी के खिलाफ। अखिलेश यादव यूजीसी के खिलाफ नहीं गए, लेकिन पल्लवी पटेल ने लखनऊ की सड़कों पर उतरकर यूजीसी का विरोध किया और पल्लवी पटेल की गिरफ्तारी हुई। तो पल्लवी पटेल ने एक चीज साफ की है कि समाजवादी पार्टी भले ही यूजीसी का मतलब समर्थन ना कर रही हो, रोक का विरोध ना कर रही हो, मैं कर रही समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ नहीं हूं, मैं सपा की विधायक नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी की सर्वेसर्वा हूं, और मेरी पार्टी का ये मत है, मेरा ये मत है। तो पल्लवी अलग से अपना स्टैंड हो रही है। 24 के चुनाव पल्लवी ने पीडीएम ओबीसी के साथ मिलकर बनाया था, अखिलेश यादव को दरकिनार कर दिया। हालांकि पल्लवी पटेल कहती है कि अखिलेश यादव मेरे नेता हैं, बिल्कुल, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट मत रखती हैं, और यही पल्लवी पटेल की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाता है कि वो SC ST OBC छात्रों के साथ खड़ी हुई हैं। ऐसे समय पर जहां पर बड़े बड़े SC ST OBC नेता जो हैं वो चुप हैं इस पर, ऐसे में पल्लवी पटेल अपना स्टैंड जाहिर करके साफ तौर पर कहती है कि हाँ, मैं छात्रों के साथ हूं, हम यूजीसी के समर्थन में हैं, और हम लोग समर्थन में रहेंगे भले गिरफ्तारी हो या ना हो। तो अखिलेश यादव को अब ऐसा लग रहा है कि पल्लवी पटेल सपा के सिंबल पर तो विधायक है, लेकिन वो उनके विधायकों की तरह साउंड नहीं कर रही है, उनकी बात नहीं मान रही है। तो अखिलेश यादव अब वो इंडिपेंडेंट, देखिए, नेता नहीं चाहता है कि उसके समांतर कोई नेता बने। बिल्कुल। अखिलेश चुप्पी साधे हुए हैं, पल्लवी बोल रही है। अखिलेश का जो वोट बैंक है वो सड़कों पर लड़ रहा है यूजीसी के लिए। बिल्कुल।
है ना। हाँ। तो अखिलेश को लग रहा है कि पल्लवी यहाँ पर हीरो बन रही है, पल्लवी यहाँ पर SC/ST OBC की नेता बन रही है। मेरी पार्टी मेरे सिंपल पर विधायक है, बिल्कुल। नेता चाहता है कि प्यादे बने, कोई नेता ना बने। बिल्कुल, तो पल्लवी नेता बन रही है, पल्लवी नेता है, और इसलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो भाजपा में जाएगा उसके साथ यही हाल होगा। बिल्कुल। वरना क्या दिक्कत, अखिलेश यादव खुल के बोल दें कि वो UGC के जो नए कानून आए हैं इनका विरोध करते हैं, वो सवर्णों के साथ है। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? बिल्कुल। चुप क्यों है अखिलेश यादव? मुझे नहीं लगता। मैं मानता हूं कि इस मामले पे राहुल गांधी का स्टैंड सही है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, सही बात है। बिल्कुल चुप, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल। कहीं ना अखिलेश यादव को दिख रहा है कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल का कैलिबर जानते हैं। बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य को हराया है, उनको पता है कि पल्लवी को एक चांस मिला और एक अच्छा नैरेटिव बना, एक अच्छा गठबंधन बना, तो पल्लवी पटेल अपनी ताकत दिखा सकती हैं। बिल्कुल। और वो दिखा रही है अपनी बिल्कुल। ताकत, बिल्कुल, है ना। जैसा कि आप बात कर रहे थे, और दोनों पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों का कॉमन वोट बैंक जो है मुस्लिम है।